आप सभी का स्टार आईक्यू परिवार में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर 2020 से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन होगा हमारा ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे करंट अफेयर को। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को अवश्य ज्वाइन करिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन करिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्टार आईक्यू एजुकेशन जो आईडीज है यहां पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी पर्सनल आईडी आपको साइंटिस्ट स्टार सुनील से मिलेगी, अगर आप उसे भी चाहें तो फॉलो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है वो भी आपको बता ही देता हूं मैं साथ के साथ, ठीक है। तो उसका सही जवाब है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों 1919 के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक था और बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में विस्तार से लिखा भी है। तो बढ़ते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इनमें से किस देश के लिए रवाना हो गए हैं? एससीओ की सदस्य के बैठक होगी या इनके मेंबर्स की बैठक होगी, इसके लिए ये रवाना हुए हैं। कौन से देश के लिए हुए हैं? ये हुए हैं रशिया के लिए रवाना। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ये जहाज में चढ़ते टाइम पे पहले थोड़े बहुत चोंचलेबाजी कर ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी कि एससीओ है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है वैसे? तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर। सर एससीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को हुई थी। और इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? वालमदीर नूरोव, ठीक है, ध्यान रखिएगा वालमदीर नूरोव है, ये वालमदीर पुतिन नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसे कंफ्यूज मत हो जाना इससे, ठीक है। और इसकी स्थापना की किसने थी? चाइना ने, रशिया ने, कजाकिस्तान ने, उज्बेकिस्तान ने, किर्गिस्तान ने, ठीक है, तजाकिस्तान, ये सारे देश जो हैं इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि 24 जून को मॉस्को का विजय दिवस जो था ना, उसकी परेड के अंदर भी राजनाथ सिंह जी शामिल हुए थे। और अब ये दूसरी बार जो है वहां पे जा रहे हैं, दूसरी यात्रा के ऊपर ये जा रहे हैं। विजय दिवस परेड का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ पे जो है वो किया गया था। अब रशिया की बात रूस की हुई है तो रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रशियन रूबल है। रूस की संसद का नाम रशिया डूमा है, ठीक है। ड्यूमा जो है यहाँ की संसद का नाम, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है वैसे ही रशिया की संसद का नाम ड्यूमा है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है ये वाला कि हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? तो अभी हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने जो है कार्यभार संभाला है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इनसे पहले कौन थे सर? अशोक लवासा के नाम के एक व्यक्ति थे, जिनको अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। और अब ये बन गए हैं राजीव कुमार। वैसे राजीव कुमार जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है और एक मुद्रा ऋण योजना है, इन जैसी प्रमुख योजनाओं के अंदर इन्होंने जो है अपनी बहुत ही अहम जो है वो भूमिका निभाई थी। इस वजह से इनका नाम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद जरूर करना है इनका नाम। ये केंद्र सरकार ने समूह सी यानी कि ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसियां होती है उनकी नौकरियों के लिए निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की जो है वो घोषणा की है? ग्रुप सी के अंदर जो है वो 20 नए गेम ऐड कर दिए गए हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और 43 खेलों की सूची में 20 नए अब शामिल हो चुके हैं। इसमें जो है एक मल्लखंभ है, एक रग्बी है, एक रस्सा कस्सी है, एक बेसबॉल है, एक बास्केटबॉल है, पैरालंपिक और के साथ में पैरा एशियाई गेम जो है ना वो भी शामिल है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। टोटल अब कितने हो गए? 63 गेम हो गए हैं, जो कि राज्य और या देश के अंदर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी व्यक्ति खेल चुका है तो उसको जो है इनको स्पोर्ट्स कोटे की तरह के तहत ग्रुप सी के अंदर जो है नौकरी दी जा सकती है। लेकिन ये सारे जुमले हैं, कुछ भी नहीं है। नौकरी देनी है तो टाइम पे एग्जाम वगैरह तो खैर आपको पता ही है। अभी कितना का गुस्सा निकालू मैं यहाँ पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है?
तो सुप्रीम कोर्ट ने महाकलेश्वर मंदिर के अंदर पंचामृत चढ़ाने पर जो है रोक लगा दी है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दही है, घी है, शहद है, इन सभी की जो है वो हानि हो रही है। घी है और इसके साथ में जो है शक्कर, बूरा वगैरह जो है, इनकी सभी चीजों की हानि हो रही है, शरण हो रहा है इन सभी का। और इनकी हानि रोकने के लिए जो है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की जो पीठ बैठी थी या बेंच बैठी थी, इन्होंने ही जो ये घोषणा की है कि महाकलेश्वर मंदिर जो उज्जैन के अंदर स्थित है, ठीक है, आपको मैं दर्शन करवाता हूं महाकलेश्वर के। तो महाकलेश्वर मंदिर पे पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। कुछ हद तक देखा जाए तो आज के जमाने की ये मांग भी है, समय की मांग है। देखिएगा कि वो जो पंचामृत है या वो दूध, दही, घी, शहद है, ठीक है, तो वो जो है किसी गरीब को दिया जाए तो मेरे हिसाब से ज्यादा उचित है। यही सुप्रीम कोर्ट के बयान है, यही सुप्रीम कोर्ट की भी भाषा है। ठीक है, भगवान जी की पूजा करना भी उचित है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में कोई चीज हो, अति हर चीज की हानि होती है। जब वही चीज जो है, चलो भगवान के चरणामृत है, वो सबको फिर पान करवाई जाए तो अच्छा है, लेकिन वही चीज नालियों में बहती दिखती है, दूध वगैरह, तो वो चीज बुरी लगती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 2 सितंबर को मनाया जाता है हर साल नारियल दिवस। वैसे नारियल मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा फल है जो जिसका हर एक भाग यूज होता है हमारे लाइफ में। आप देखिएगा नारियल का बाहर का जो खोल होता है उसकी रस्सियां बनती है, अंदर तो पार्ट आपको पता ही है, पानी यूज होता है, खुद खाने में भी यूज होता है ये, ठीक है। और नारियल इस तरह के लिए हमारे जीवन में उपयोगी है। और नारियल की खेती जो है हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को जो है रोजगार प्रदान करती है। और हर साल जो है नारियल की विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियां भी लगाई जाती है और इसी दिन लगाई जाती है। और नारियल की विशेषता बताने के लिए 2 सितंबर को हर साल नारियल दिवस मनाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग दिवस ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रहण जो है वो किया गया है? मतलब जीएसटी को कितना कलेक्ट किया गया है, कितने करोड़ जो है जीएसटी कलेक्ट की गई है? तो उसका सही आंसर है 86,449 करोड़ रुपए। इतने रुपए ये सीधे सीधे डकार गए, समझ लो आप लोग, और तो कुछ कह ही नहीं सकते इसे हम लोग, ठीक है। जीएसटी डकार ही गई, और तो क्या रह गया ये। जुलाई महीने में कितना था सर? जुलाई महीने में था 87,422 रुपए था। सालाना आधार पे जीएसटी संग्रह 12% जो है कम रहा है अगर देखा जाए तो। और इसी साल माल और जो सेवा कर है, या इसे हम लोग जीएसटी कह सकते हैं, 98,200 करोड़ रुपए था पिछले साल इसी महीने के अंदर। अगस्त का जो महीना था 2019 का, उसमें 98,202 था, लेकिन इस बार जो है वो कितना है, 86,449। कह रहे हैं कि जीएसटी किस वजह से कम हो रहा है? कम होने का वजह है क्योंकि लॉकडाउन या कोविड-19। बाकी मैं कहता हूं तो जीरो ही हो जाना चाहिए था, ठीक है। इतना पैसा डकार जाएगी सरकार सीधा सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो इनका नाम है लिसा सिंह, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यही है लिसा सिंह, ठीक है। और ये तो क्रिकेटर हैं ही हैं। इन दोनों को जो है नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ हैं लिसा सिंह तो, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो है भारत के व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए मैथ्यू हेडन और लिसा सिंह को जो है व्यापार दूत नियुक्त किया गया है। आपको मैं बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया काउंसिल के रूप में जो है इससे पहले भी बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी है, कई सारी जो है समझौते की भी बात हो चुकी है पहले ही। और इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा आगे है। किसके रूप में आगे है? गेम्स के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग गेम कंट्री के रूप में पुकारते हैं क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते 60% से ज्यादा आबादी जो है वो गेम में इन्वॉल्व रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर बकाया चुकाने के लिए कितने साल का जो है वो समय दे दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों का एक बहुत ही बड़ी राहत दी है। पहले तो आपको मैं बताता हूं ये एजीआर क्या होता है। एजीआर का मतलब होता है एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू। देखिएगा इसके तहत क्या होता है कि कोई भी कंपनी होती है उससे जो है क्या बेसिकली उससे हिस्सा लिया जाता है, या कहिएगा टैक्स के रूप में लिया जाता है। संचार मंत्रालय या दूरसंचार विभाग लेता है, या टेलीकॉम कंपनियों से लिए जाने वाला जो यूजेज होता है, या उसके टेलीकॉम की लाइसेंसिंग जो फीस होती है, यही होता है बेसिकली आपका एजीआर, यानी कि एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू जिसको बोलते हैं। बेसिकली इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज का और एक होता है लाइसेंसिंग फीस का। जो तकरीबन स्पेक्ट्रम यूजेज तो होते हैं 3 से 5% के, और जो लाइसेंसिंग फीस होती है वो 8% होती है। लेकिन फिलहाल कोविड-19 का टाइम चल रहा है और इस वजह से ये
एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, इन्होंने जो है इनको 10 साल का समय दे दिया। इन्होंने कहा अगर नहीं दोगे तो हम तो कंगाली जैसी हालत आ जाएगी फिलहाल के लिए। वैसे इनको 1 अप्रैल 2021 से जो है इनकी मतलब जितना एजीआर बनता है उसका 10% तो इन्हें भरना पड़ेगा, और हर साल भी जो है मतलब एक ब्याज के रूप में पैसा जो है वो तो डालना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो इनको 10 साल तक नहीं भरना पड़ेगा। ये छूट दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। काफी अच्छा काम है कहिएगा, राहत ही मिली है इन कंपनियों को फिलहाल के लिए। तो हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो अभी हाल ही में कुडप्पा जिले के खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग का एक दुर्लभ शिलालेख जो है वो मिला है आंध्र प्रदेश के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर मिला है। ठीक है, तो आपको फोटो में दिखाता हूं। आंध्र प्रदेश के अंदर जो मिला है वो ये वाला यहाँ का एरिया जो है, यहाँ की खुदाई के दौरान जो है ये मिला है आपका। और ये बेसिकली आपका कितने साल पुराना कहिएगा, 8वीं शताब्दी के आसपास का ही बताया जा रहा है ये। और इसके अलावा जो है ये तेलुगु चोल शासक एरियल मुतुराज धनंजय वर्मा के तेलुगु शिलालेख जैसे जो है इसके रूप में जाना जा रहा है इसको। 575 ईस्वी में जो है इसको लिखा गया था, और तेलुगु भाषा के अंदर ही सबसे पहला शिलालेख का रिकॉर्ड भी माना जा रहा है ये वाला। अब आंध्र प्रदेश में मिला है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में हैदराबाद, आने वाले टाइम में अमरावती। लेकिन भारत का ये वो पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानियां होना भी संभावित है। और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम विश्वभूषण हरिचंद्रन है, जिन्होंने 3 राजधानियों के लिए जो है वो मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री का नाम वाईएस जगन मोहन रेड्डी है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और एक बात और है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य भी कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, रिसेंटली एक तेलुगु दिवस मनाया गया था, कमेंट में बताइएगा किस तारीख को मनाया जाता है तेलुगु दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कि हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देगा? तो 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता हमें देगा जापान। किस लिए देगा? ताकि कोविड-19 की जो संकट वाली बात आई है इस वजह से। हालांकि इसका ब्याज जो है वो 15 साल के एक पीरियड है, उसके साथ में 0.01% हर साल का जो है ब्याज दर रहेगा इसका, और इसको फिर बाद में जो है जमा करवाना होगा। और भारत को आपातकालीन निधि के रूप में जो है ये पैसे दिए गए हैं। इमरजेंसी सेगमेंट ही कहिएगा आप लोग, इमरजेंसी सेगमेंट में जापान ने 3500 करोड़ रुपए की ऋण देने की सहायता जो है उसकी घोषणा की है। जापान का एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रिसेंटली जापान के जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया अपने आंतों की सूजन की वजह से। कैपिटल जापान की टोक्यो है, जहां पे 2021 के अंदर जो है वो ओलंपिक भी होने वाले हैं ग्रीष्मकालीन। जापान की करेंसी जापानीज येन है। डाइट यहाँ की संसद का नाम है। और पॉपुलेशन कितनी है? 12.65 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन कहूंगा मैं ये। अगर आप घटना चक्र वगैरह पढ़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट देखेंगे। बताइए आंसर क्या होगा इसका? 10 है, 8 है, 6 है, 5 है? विस्तार से बताइएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होंगी, आप हर रोज अप टू डेट रह पा रहे होंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।